नमस्कार। आज हम यहां बात करेंगे कि राहु केतु का जो परिवर्तन हो रहा है, गोचरी परिवर्तन हो रहा है, उसका वृश्चिक लग्न वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले हम लोगों ने तुला लग्न के प्रभाव को जान लिया। अब यहां जानेंगे कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचरी परिवर्तन। 18 माह के लिए हो रहा है। शुद्ध अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 23 सितंबर 2020 दिन बुधवार को दिन में 12:24 से इनका परिवर्तन होगा और अगले 18 महीने तक अर्थात 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृष राशि में और केतु वृश्चिक राशि में गोचरी संचरण करते हुए चराचर जगत को प्रभावित करेंगे। अब एक बात जानिए, पहली बात तो प्रकृति जान लें हम राहु और केतु का। राहु की प्रकृति है ब्रेकर के रूप में, अवरोधक के रूप में। राहु जहां बैठते हैं वहां अवरोध पैदा करते हैं कुछ भावों को छोड़ करके, लेकिन वहां भी कुछ नकारात्मकता जरूर देते हैं। इसको आप आजमा सकते हैं। ऐसा नहीं हर जगह फायदा ही फायदा है ना, नुकसान भी उसी जगह पर करेंगे। जैसे तीसरे बैठेंगे अगर तो अति पराक्रमी बना देंगे, सामाजिक दायरा बढ़ा देंगे, सामाजिक वर्चस्व बढ़ा देंगे, लेकिन भाई का कुछ तनाव आपको झेलना पड़ेगा। भाई का कष्ट आप दूर करेंगे या आपसे जुड़ा रहेगा, चाहे जिस रूप में हो, लेकिन पराक्रम खूब बढ़ाते हैं। भाई के पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का समस्या भी क्रिएट करेंगे। भाई बहनों को लेकर के कुछ मानसिक कष्ट भी हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। तो ये तो क्रिया और प्रतिक्रिया की बात है, वो होता है राहु में, लेकिन नुकसान राहु ज्यादा करते हैं। केतु की क्या स्थिति है, केतु जहां बैठते हैं गोचर करते हैं वहां के फल को बढ़ा देते हैं। अब इनका जो परिवर्तन हो रहा है दोनों स्थिर राशि में हो रहे हैं। वृष राशि भी स्थिर है, वृश्चिक राशि भी स्थिर, तो दोनों स्थिर राशि में जा रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। राहु पृथ्वी तत्व की राशि में जा रहे हैं, केतु जल तत्व की राशि में जा रहे हैं, इसलिए दोनों के प्रभाव में अंतर आएगा। दूसरी बात कर लीजिए, बृहद पराशर में यह बात आती है कि राहु शनिवत फल देते हैं और केतु कुंजवत देते हैं, यानी मंगल की तरह। तो राहु शुक्र के घर में जा रहे हैं, शनि के मित्र हैं, और शनि के वैसे भी राहु मित्र हैं शुक्र के। उधर केतु कुंजवत यानी मंगल की तरह कार्य करते हैं, मंगल की राशि में जा रहे हैं। दोनों ग्रह इस तरह जा रहे हैं कि अपना पूर्ण प्रभाव देंगे, सकारात्मक या नकारात्मक। तो इनके कारकत्व तो समझ लीजिए, ये किसको हैंडल करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं ज्यादा। तो भाई प्रसिद्धि इन्हीं के हाथ में है। अच्छी जगह बैठ गए तो प्रसिद्ध कर देंगे, खराब जगह बैठ गए तो मटिया मेट कर देंगे, अपमानित कर देंगे, परेशान कर देंगे। छत्र इनके पास है, देश की प्रसिद्धि, देश का छत्र, देश का पराक्रम इनके अधीन है। तंत्र मंत्र ओझा, पराविद्या, भूत प्रेत ओझा, तंत्र मंत्र इनके अधीन है। आकस्मिकता, तीव्र गति से बढ़ना और तीव्र गति से घटना, भूचाल यानी अचानक जो परिवर्तन हो, स्पीड से जा रहे हैं, क्रैश, राहु के अधीन है। तीव्र ज्वर राहु के अधीन है। इन्फेक्शन राहु के कार्यकत्व में है, इन दोनों के कार्यकत्व में है। सन्निपात, झूठ, झूठी गवाही, दिखावा, छिछलापन, घर से दूरी, भिक्षावृत्ति, बड़ी यात्रा, ये सभी जो है ना इनके अधीन है। ऐसी बीमारी जिनको हम स्वतंत्र आंखों से पहचान ना पाए, जैसे किसी को चोट लग गया हम देख लेते हैं, लेकिन इन्फेक्शन ऐसा हुआ जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कोरोना की बीमारी अगर हम देख पाते कि वायरस हाँ आया तब तो हम रोक लेते, लेकिन आया हमें पता ही नहीं चल रहा है और गया कहां ये भी नहीं पता चल पा रहा है। ये राहु है और बृहस्पति सांस है, प्राणवायु, इसलिए प्राणवायु को टेंशन में कौन दिया, राहु ने।
और राहु और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन बना, इसी का परिणाम है कि कोरोना से पूरा विश्व आज परेशान है। कब ठीक होगा इसकी चर्चा हमने कर ली, बहुत पहले वीडियो में किया, 4 महीने पहले वीडियो में किया है कि कब वैक्सीन आ सकती है। 24 सितंबर के पहले वैक्सीन नहीं आ सकती है, इसकी चर्चा हम 4 महीने पहले वाले वीडियो में ही कर चुके हैं। क्या प्रभाव रहने वाला है, देश के लिए कैसा रहने वाला, इसकी चर्चा हो चुकी है। लेकिन यहाँ केवल बात करेंगे राहु के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब राहु का परिवर्तन वृश्चिक लग्न में कहाँ हो रहा है, तो राहु जा रहे हैं सप्तम भाव में और केतु जा रहे हैं लग्न में। राहु की दृष्टियां कहां कहां हैं, 7, 5, 9, यानी 7 सीधे, 5 इधर और 9 इधर, यानी 7, 5, 7, 9 और 12वां, यहां इनकी दृष्टि पड़ती है। तो यहां से ये दृष्टि डालेंगे लग्न पर, यहां से दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पर, यहां से ये दृष्टि डालेंगे लग्न पर, यहां से ये दृष्टि डालेंगे लाभ भाव पर, यहां से दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव पर। अष्टम पर नहीं पड़ेगी दृष्टि, इनकी दृष्टि पड़ेगी मेष राशि पर, यानी मंगल की राशि पर, 6ठे स्थान पर, रोग ऋण शत्रु के भाव पर। तो सप्तम भाव पर जो राहु का जो प्रभाव होगा वह ये होगा, हर्षबली है, रोजगार के भाव पर है, साझेदारी के भाव पर गोचरी संचरण कर रहे हैं, इसलिए साझेदारी पर सबसे पहले अटैक मारेंगे। जो लोग साझेदारी के कार्यों में से मतलब व्यापार कर रहे हैं या साझेदारी का कोई कार्य कर रहे हैं या किसी के साथ मित्रता करके कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहला अटैक राहु का यही होगा। उसके बाद कहां प्रभाव डालेंगे, मन मस्तिष्क पर, यानी आप अगर एक साथ रह करके कार्य कर रहे हैं तो फूट डालने का, गलतफहमियां लाने का, कुछ अतार्किकता का बोध करा करके यानी संबंधों को खराब करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए व्यापार में परिवर्तन का योग ये बना देंगे, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरह का परिवर्तन ये कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब इनके परिवर्तन के दौरान राहु और शनि और बृहस्पति तृतीय भाव पर यानी पराक्रम भाव पर गोचरीय संचरण करेंगे, यानी ज्यादातर समय शनि और राहु का नवम पंचम योग बना रहेगा। इसलिए इनके संयुक्त प्रभाव को हम समझेंगे। राहु केतु शनि बृहस्पति का जो संयुक्त प्रभाव है उसको हम यहां डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं। राहु की शुभता में वृद्धि होगी, क्यों होगी, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और राहु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा एक संयुक्त फल जानेंगे हम। तो परिणामतः क्या होगा, भाई बंधुओं को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, भाई बंधुओं को ऑपरेशन या चोट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पराक्रम में वृद्धि का पूरा योग है, क्योंकि तीसरे भाव में क्रूर ग्रह शनि है, राहु की दृष्टि है, इसलिए पराक्रम तो बढ़ना तय है, सोशल दायरा बढ़ना तय है, भाई का प्यार बहनों का प्यार मिलना तय है, लेकिन भाई बहनों को कष्ट भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं, साझेदारी के भाव में बैठे हैं, रोजगार के भाव में बैठे हैं, तो तनाव उत्पन्न जरूर करेंगे। सोच समझकर इस अवधि में साझेदारी करिए, चाहे विवाह की साझेदारी हो, प्रेम संबंध की साझेदारी हो, व्यापार की साझेदारी हो या किसी तरह की साझेदारी हो। गुप्त समझौते इस अवधि में होते हैं, गुप्त रिश्ते भी इस अवधि में बनते हैं, यानी ऐसे संबंध जो सार्वजनिक तौर पर उजागर न हो, ऐसे संबंध बन सकते हैं, गुप्त संबंध बन सकते हैं। यदि मूल कुंडली में 2, 4, 7, 8, 12 में नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2, 4, 7, 8 और 12 में है तब तो कष्ट बढ़ा देंगे, तनाव बढ़ा देंगे, मानसिक तनाव बढ़ा देंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी होगी, सप्तमस्थ राहु की दृष्टि लग्न भाव पर होगी, वहां केतु पहले से विद्यमान है, इसलिए महत्वाकांक्षा आपकी बहुत बढ़ेगी। आपके अंदर एक जुनून आएगा आगे बढ़ने के लिए, आपके अंदर एक लहर आएगी कि हमें जीवन में कुछ करना है। तो यह 18 महीने निर्णायक होगा, लेकिन कुछ उपाय भी होगा, उससे बाद में बताऊंगा, करिएगा जरूर। अन्यत्र संबंध की संभावना भी बना देता है यहाँ का राहु, अन्यत्र संबंध
तनाव देता है, यानी आपके अपने जीवन साथी से मन को भटका सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध से तनाव उत्पन्न कराकर कहीं और जोड़ सकता है, जैसे प्रेम संबंध टूट जाए, विवाह हो जाए। इस तरह की भी स्थितियां इस अवधि में उत्पन्न हो सकती हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, इरिटेशन बढ़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा इस बीच में भाग्योदय के लिए, भाग्य में प्रगति के लिए। अब राहु की लग्न पर दृष्टि आएगी तो एक जगह तो कंसंट्रेट नहीं हो सकते आप कभी भी। कई तरफ दिमाग जाएगा आपका, विभिन्न क्षेत्रों की तरफ दिमाग जाएगा आपका। इसमें कंफ्यूजन बहुत बनाएगा। यदि राहु की महादशा भी चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तो यह मान के चलिए कि बहुत परेशान करेगा। ये स्पॉन्डिलाइटिस दे सकता है, सर में चक्कर आ सकता है, रीढ़ की हड्डी में कुछ न कुछ दर्द दे सकता है, कंधे का दर्द दे सकता है, मेंटल प्रेशर दे सकता है। लेकिन घर में कुछ नया परिवर्तन करेंगे, भाई बंधुओं को लेकर कुछ सकारात्मक सूचना आपको मिल सकती है। आय के साधनों में परिवर्तन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो लाभ भाव की जगह पर दृष्टि इनकी ठीक होती है, इसलिए लाभ के साधनों में परिवर्तन करेंगे और लाभ बनवाएंगे, लाभ बढ़ाएंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। रोग ऋण शत्रुओं पर विजय हासिल करने में आप सफल हो जाएंगे। रोग ऋण शत्रु आपके खत्म होंगे। पॉलिटिकली आप अटैचमेंट में आ जाएंगे, यानी पॉलिटिकल बेनिफिट आपको मिल सकता है इस अवधि में, इसमें भी दो राय नहीं है। इस एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन एलर्जी हो जाए, डस्ट एलर्जी हो जाए, किसी भी प्रकार की एलर्जी इस अवधि में आपको परेशान कर सकती है। एक और बढ़िया बात बताऊं यहाँ पर, यदि आपकी मूल कुंडली में राहु 2, 4, 8, 7 और 12 में नहीं है तो भैया पैसा आएगा अचानक में इस अवधि में, चाहे किसी भी फील्ड से आए। राजनीति से आप हैं तो धैर्य रखिएगा, बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिएगा, कहीं भी अन्यत्र संबंध नहीं बनाइएगा, नहीं तो अपमानित हो जाएंगे। व्यापार में है तो साझेदारी सोच समझ के करिएगा, नहीं तो झेल जाएंगे, इसका ध्यान रखना है। वृश्चिक लग्न है और इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है। पत्नी को इस अवधि में ऑपरेशन जरूर कराएंगे राहु महाराज। वृश्चिक लग्न वाले ध्यान रखिएगा। अब उपाय करिए आप। उपाय बहुत सिंपल उपाय बताऊंगा, इसको करेंगे 18 महीने बहुत मजा आएगा। पहली बात, बूढ़ी और बेसहारा स्त्रियों की सेवा करेंगे आप। बूढ़ी और बेसहारा स्त्रियों की सेवा करेंगे। जरूरत की सामान उपलब्ध करा दिया, कुछ और चीजें दे दिया, वस्त्र दे दिया, खाने पीने की चीजें दे दिए, सम्मान किए, उनका आशीर्वाद लिए तो मजा आ जाएगा, रंग आ जाएगा जीवन में। और राहु के मंत्रों का जप करवा दीजिए रुद्राक्ष की माला से, और हवन करा दीजिए दुर्वा से। बस ये 2 कार्य आपको करना है। और प्रतिदिन अपनी थाली से 1 रोटी निकालना है, गाय और कुत्ते को खिला देना। सुबह 1 रोटी गाय को, शाम को 1 रोटी कुत्ते को। इतना करिए, कोई अड़चन नहीं आने वाला है। आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा, शुभता बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। इस प्रकार वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार फल प्रदान करेंगे, इसकी चर्चा हमने इस वीडियो के माध्यम से कर लिया। देखिए, आप लोग वीडियो अंत तक देखिए, पूरा देखिए और इसको अप्लाई करिएगा अपने जीवन पर लग्न के अनुसार। ये ऐसा नहीं है कि आप नाम राशि हो गया, चंद्र राशि पर मिलाया जा रहा, नहीं, लग्न पर मिलाइएगा। आप अपनी कुंडली, मूल कुंडली खोलिएगा, जो लग्न होगा उसी को मिलाइएगा। हम इस प्रेडिक्शन के साथ, इस गणना के साथ तो बिल्कुल मैच करेगा, बिल्कुल आपके जीवन पर वैसा ही घटित होगा। और फिर मिलते हैं धनु लग्न वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, राहु केतु क्या है परिवर्तन, इसको लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुभ नमस्कार।